श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण वेद शास्त्रों का निचोड़ है। भगवान ने इसको अपना हृदय बताया है। इसका स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति एक साथ आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण दोनों का सहज ही संपादन करके भक्ति एवं मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है, क्योंकि इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ के आप अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं। आपको पता चलेगा कि जिंदगी जीते कैसे हैं और जिंदगी में आई कठिनाइयों पर भी आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवन जीने का सही मार्ग बताया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के बीच युद्ध में यह ज्ञान दिया था, क्योंकि महाभारत के बीच युद्ध में अर्जुन के सामने, अर्जुन के विपक्ष में उन्हीं के स्वयं के अपने आदमी थे, जैसे भीष्म पितामह, उनके आचार्य गुरु द्रोणाचार्य और बाकी कई अन्य शूरवीर उनके अपने थे, जिसके कारण वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बीच में युद्ध को रोककर और समय को रोककर अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन को ये ज्ञान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने अभी तक क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहाकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां ध्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वसा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा ध्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। दुर्योधन आगे कहता है, भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य,
और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेशेतां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयनं हर्षं कुर्वत्यः पितामह, सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात युद्ध में शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक ही साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शंखश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त स शब्द तूमुलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यै शंखो प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्धमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इसी प्रकार हमारे भागवत गीता के अध्याय 1 का पहला चरण 15 श्लोकों के साथ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए श्लोकों तथा उनके अर्थों के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपने से भागवत गीता का स्वाध्ययन कीजिए और उनमें छिपी हुई जानकारी को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चरण के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।